हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल्पाइन विद्यापीठ। आज हम क्लास 12th का मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स एक टाइप का एरे होता है नंबर्स का, जिसको हम बड़े वाले ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। सपोज मैंने लिखा यहां पर 2, 3, 5, -1, 0, 1/2, 4, 1, 3.5। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो एक डायग्राम है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। 2, 3, 5, -1, 0, 1/2, 4, 1, 3.5। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक टाइप से एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं रो की फॉर्म में। रो आप देखोगे इस तरह से होंगी रो, और ये होंगे कॉलम। रो का मतलब आपको कैसे देखना है, हॉरिजॉन्टली देखना है। ठीक है, कॉलम का मतलब आपको कैसे देखना है, वर्टिकल देखना है। मींस आप अपनी आंखों को यदि हॉरिजॉन्टली लेकर जाएंगे तो जो भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स मिलके क्या बना रहे हैं, रो बना रहे हैं। और यदि आप अपनी आंखों को अप से डाउन में लेकर जाएंगे, मींस आप वर्टिकल देखेंगे, तो आपको क्या दिखाई देंगे, कॉलम। यहां हम देखें इस वाले मैट्रिक्स में कॉलम है 1, 2, 3। कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम C से, तो C1, C2, C3। और हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं R1, R2, R3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। ऐसे ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज ए rectangular array of numbers। नंबर्स यहां पर रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, in which the elements, देखिए एलिमेंट्स का मतलब जो भी हम ब्रैकेट्स के बीच में जो भी हम लिखेंगे रो की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे सब। जैसे 2 इज ए एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, 3 एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, 5, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, in which the elements are arranged in row and column। तो मैट्रिक्स दोस्तों, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक प्रकार का रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है, जिसमें नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इन नंबर्स को हम अरेंज करते हैं रो और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, अब
आप कहोगे कि सर यदि नंबर नहीं हो और यदि कोई भी चीज़ हो, कोई भी आइटम हो, किसी का नाम हो, तो भी हम उसको मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा राम, रहीम, कंप्यूटर और जौहर। तो जैसे मैंने लिखा इसमें ब्रैकेट्स में लिखा राम, रहीम, कंप्यूटर, जॉन, तो इसको भी हम मैट्रिक्स कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नेम, कोई भी कुछ भी हो, किसी का नाम हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो सारे के सारे मतलब जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स का टाइप कुछ भी हो सकता है, बट हमको कैसे अरेंज करना है, उनको रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, रो और कॉलम की फॉर्म में कुछ भी हो, वो जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स का यूज कहाँ है भाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो इसके लिए हम एक इमेजिन करते हैं। सपोज लाइब्रेरी, आप सभी लोग लाइब्रेरी में गए होंगे। यदि हम लाइब्रेरी में बुक्स को रैंडमली अरेंज कर दें, ठीक है, मीन्स उनको हम बिखेर दें एक रूम में, ठीक है, और आपको कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हो? नहीं ना। तो अब हम क्या करें? दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि हम सारी बुक्स को अलमीरा में अरेंज कर दें। ठीक है, जैसे मैंने, ये मेरा बुक सेल्फ है और मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास 4 अलमीराज हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये पहली बुक, ये दूसरी बुक, ये तीसरी बुक, इस टाइप से सारी बुक मैंने यहाँ पर अरेंज कर रखी है। ये इस तरह से बुक्स हमने अरेंज कर रखी है। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया अलमीरा नंबर 1, अलमीरा नंबर 2, अलमीरा नंबर 3 एंड अलमीरा नंबर 4। अब हम यदि बुक्स को एक्सेस करना चाहें तो हम, जैसे मान लो हमने यहाँ पर फिजिक्स की बुक अरेंज कर रखी है, यहाँ केमिस्ट्री की बुक अरेंज कर रखी है, ठीक है, यहाँ मैथ की बुक अरेंज कर रखी है और यहाँ सपोज हिंदी की बुक अरेंज कर रखी है। तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं कि मीन्स हमको फिजिक्स की बुक चाहिए तो हम अलमीरा नंबर 1 में मालूम कर लेंगे, हमें केमिस्ट्री की बुक चाहिए तो हम अलमीरा नंबर 2 में मालूम कर लेंगे, मैथ्स की बुक चाहिए तो हम अलमीरा नंबर 3 को ही एक्सेस करेंगे, और हमें यदि हिंदी की बुक चाहिए तो हम अलमीरा नंबर 4 को एक्सेस करेंगे। तो इस तरह से हमने बुक्स का एक अरेंजमेंट तैयार कर दिया। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, मेडिकल शॉप। आपको पता है कि मेडिकल शॉप पर कितना रश रहता है, ठीक है, और इमीडिएटली हमें कोई भी मेडिसिन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी हमको एक पूरा का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए। मान लो हमें कोई मेडिसिन है और उसको एक्सेस नहीं कर पाए एट ए टाइम, हम पेशेंट के लिए वो अवेलेबल नहीं करवा पाए तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा टाइम उसको ढूंढने में चला जाएगा। तो हम एक ऐसा अरेंजमेंट करें जिससे हमको वो मेडिसिन एक्सेस करने में, ठीक है, प्रॉब्लम ना हो। सपोज़ हम कुछ
इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे। वही जैसे मान लीजिए ये हमारे पास शॉप में रैक्स बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ ए नाम से स्टार्ट होने वाली मेडिसिन्स, यहाँ बी, सी, डी, ई एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ हमने अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं। इस बॉक्स को हम नाम देंगे 1-1, इस बॉक्स को 1-2, 1-3, 1-4, इस बॉक्स को नाम देंगे हम 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, इसको 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, इसको 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, इसको 5-1, 5-2, 5-3, 5-4। आपको पता है मैंने ये कंटिन्यूस क्यों नहीं लिया है, यहाँ 1-4 के बाद यहाँ 2-1 क्यों स्टार्ट किया है? इसलिए स्टार्ट किया है कि ये हमारा फर्स्ट रो एंड हो गया, ठीक है। इसमें और आगे एलिमेंट्स होंगे तो हम उनको 15, 16 इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। सेकंड रो आते ही मैंने उसको 2-1 नाम दिया, मीन्स फर्स्ट लेटर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रो को, और सेकंड जो लेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, यानी ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम है। तो इस तरह से हमने एक अरेंजमेंट कर दिया। अब यहाँ जो भी मेडिसिन रखा होगा ए, तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि भाई ए नाम से स्टार्ट होने वाली जो भी मेडिसिन्स है वो किस ब्लॉक में होगी? फर्स्ट ब्लॉक में होगी, मीन्स फर्स्ट रो में होगी, 1-1 में या 1-2 में या 1-3 में या 1-4 में या 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 में, ठीक है। ऐसे 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 में, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 में, ऐसे 5-1, 5-2, 5-3 और 5-4 में। तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आया कि कोई भी मैट्रिक्स जिसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जनरली इसको बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है, और हम इसको इस तरह से एलिमेंट्स को हम लिखेंगे स्मॉल a, इसको बोलेंगे हम A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A31, A32, A33 एंड सो ऑन, और इस तरह से, ठीक है। तो ये कोई भी ये कहलाएगा एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल ए से। इसको हम कहेंगे फर्स्ट रो, रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3 एंड दिस कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स हम मैट्रिक्स को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे रो और कॉलम के फॉर्म में। दोबारा हम रिवाइज करेंगे, रो आपको हॉरिजॉन्टली दिखेगा और कॉलम आपको वर्टिकली दिखेगा। जैसे होता है बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उनमें जो रूम नंबर्स होते हैं वो होता है जैसे 301 है, 302 है, 303 या 401 या 101। तो ऐसे थोड़ी कि वहाँ पर भी जैसे मान लो कोई 354 रूम हो तो 354 रूम्स हैं उस होटल में। लो, वहाँ पर पहला जो लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लोर को। सपोज किस आपको रूम नंबर 305 में जाना है
तो मीन्स थर्ड फ्लोर के 5th वाले रूम में जाना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर्स का अरेंजमेंट, क्योंकि हम यहाँ मैथ्स में हम नंबर्स को यूज़ करेंगे, तो हम नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं रो और कॉलम की फॉर्म में, उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका मैट्रिक्स हो गया।